इतिहास के पन्नों से भविष्य की तकनीक तक जिज्ञासा को ज्ञान से जोड़ने का केंद्र द नॉलेज नेक्सस में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम सब मिलकर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, सबसे दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसे ऐसे सोचिए जैसे हम एक बहुत बड़ा कॉस्मिक माइंड मैप बना रहे हैं। हम इसकी शुरुआत से लेकर इसके मुमकिन अंत तक की हर एक शाखा को खंगालेंगे और देखेंगे कि विज्ञान हमें इस बारे में क्या बताता है। असल में यही वो सवाल है ना, कि ये सब कुछ आया कहाँ से और आखिर जा कहाँ रहा है। सदियों से इन्हीं सवालों ने हमारी जिज्ञासा को बनाए रखा है। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। ये है हमारे माइंड मैप का रोड मैप। हम इन 5 शाखाओं के जरिए ब्रह्मांड की कहानी को समझेंगे। सबसे पहले शून्य से इसकी शुरुआत कैसे हुई, फिर स्पेस टाइम में आज भी गूंजती लहरों के बारे में जानेंगे, फिर समझेंगे कि इसका आकार कैसे इसका भविष्य तय करता है, इसके अंत के क्या-क्या सिद्धांत हैं, और आखिर में ये कि हमारी खोज आज भी कैसे जारी है। तो चलिए पहली शाखा से शुरू करते हैं। तो माइंड मैप की पहली और सबसे दिलचस्प शाखा शून्य से एक ब्रह्मांड। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हम देखेंगे कि कैसे बिग बैंग के पहले ही पलों की एक बहुत बड़ी पहेली को एक शानदार आइडिया सुलझा देता है। देखिए, हम सब ने बिग बैंग के बारे में सुना है और ये सिद्धांत काफी सफल भी रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ी कमी है। ये हमें ये तो बताता है कि धमाके के बाद क्या हुआ, पर ये नहीं बताता कि धमाका हुआ ही क्यों। और एक और बड़ी पहेली थी, हमारा ब्रह्मांड हर दिशा में देखने पर एक जैसा, मतलब इतना यूनिफॉर्म क्यों है? ये वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। और इस पहेली का जवाब है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। इसे आप बिग बैंग का प्रीक्वल समझ सकते हैं। ये थियोरी कहती है कि जन्म के पहले ही पल में, मतलब 1 सेकंड के खरबोवें हिस्से से भी कम समय में, ब्रह्मांड एक एटम से भी छोटे साइज से बढ़कर एक अविश्वसनीय रफ्तार से फैला। ये सिर्फ एक विस्तार नहीं था, ये एक तरह का ब्रह्मांडीय विस्फोट था। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इन्फ्लेशन थियोरी के मुताबिक ब्रह्मांड को बनने के लिए लगभग कोई ऊर्जा ही नहीं लगी। सोचिए, पदार्थ और ऊर्जा की जो पॉजिटिव एनर्जी थी, उसे ग्रेविटी की नेगेटिव एनर्जी ने पूरी तरह से बैलेंस कर दिया। नतीजा, सब कुछ शून्य से शुरू हुआ। जैसा कि वैज्ञानिक एलन गुथ कहते हैं, ब्रह्मांड द अल्टीमेट फ्री लंच है। चलिए, अब हम अपने माइंड मैप की दूसरी शाखा पर चलते हैं। यहाँ हम उन सबूतों को देखेंगे जिन्हें हम आज भी महसूस कर सकते हैं। ये वो सबूत हैं जो ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर घटनाओं से पैदा होते हैं। ये तरंगे स्पेस के अंदर नहीं चलती, बल्कि ये खुद स्पेस का ताना बाना है जो हिल रहा है। कल्पना कीजिए कि स्पेस एक चादर की तरह है। जब कोई बहुत भारी चीज, जैसे कि ब्लैक होल, तेजी से घूमती है, तो वो इस चादर को ही सिकोड़ती और फैलाती है। और यही कंपन, यही लहरें गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब 2 ब्लैक होल एक दूसरे का चक्कर काटते हुए आपस में टकरा जाते हैं। उनका ये जबरदस्त ब्रह्मांडीय नृत्य स्पेस टाइम में इतनी शक्तिशाली लहरें पैदा करता है जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे तालाब में पत्थर फेंकने से लहरें फैलती हैं। सोचिए, आइंस्टाइन ने लगभग 100 साल पहले इन तरंगों की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन 2015 में जाकर ही लाइगो ऑब्जर्वेटरी ने इन्हें पहली बार सीधे तौर पर महसूस किया। ये विज्ञान के लिए एक ऐतिहासिक पल था। इसने एक नया दरवाज़ा खोल दिया, जिससे हम ब्रह्मांड को सिर्फ देख ही नहीं, बल्कि अब सुन भी सकते हैं। और आपको पता है इस खोज का पैमाना कितना बड़ा था? लाइगो एक ऐसा सहयोगी प्रोजेक्ट है जिसमें 20 से ज्यादा देशों के 1000 से ज्यादा शोधकर्ता और इंजीनियर शामिल हैं। ये विज्ञान में वैश्विक सहयोग की ताकत को दिखाता है। चलिए, अब अपने माइंड मैप के अगले जरूरी पड़ाव पर चलते हैं कि ब्रह्मांड का पूरा आकार और इसकी बनावट ही कैसे इसके विकास और इसके भाग्य का फैसला करते हैं। दरअसल, ब्रह्मांड का आकार ही उसका भविष्य तय करता है। इसकी 3 संभावनाएं हैं।
एक है बंद, मतलब एक गोले की तरह जहां ग्रेविटी अंत में सब कुछ वापस खींच लेगी। दूसरा है खुला, एक काठी की तरह जो हमेशा हमेशा के लिए फैलता रहेगा। और तीसरा है सपाट, यानी एक सीधी चादर की तरह जो फैलेगा तो जरूर, लेकिन धीरे धीरे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे सारे सबूत, खासकर बिग बैंग की गूंज, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, उसका डेटा एक ही तरफ इशारा करता है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग पूरी तरह से सपाट है। और ये हमारी कहानी का एक बहुत ही जरूरी मोड़ है। और देखिए, यहाँ इन्फ्लेशन का सिद्धांत एक बार फिर हमारी मदद करता है। ये फ्लैटनेस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सुलझा देता है। सोचिए, अगर आप एक चींटी को एक बहुत बड़े गुब्बारे पर रख दें, तो उसे तो सतह सपाट ही लगेगी, है ना? इन्फ्लेशन ने भी ब्रह्मांड को इतना ज्यादा फैला दिया कि कोई भी शुरुआती मोड़ पूरी तरह से सपाट हो गया। लेकिन हमारे इस सपाट ब्रह्मांड की कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ भी है। इसकी जो बनावट है वो हैरान करने वाली है। इसका लगभग 70% हिस्सा डार्क एनर्जी है, एक ऐसी अनजान ताकत जो इसके विस्तार को और तेज कर रही है। करीब 25% डार्क मैटर है जो हमें दिखाई नहीं देता, और हम तारे, आकाशगंगाएं, मतलब वो सब कुछ जिसे हम देख सकते हैं, वो सिर्फ 5% है। तो अब हम अपने माइंड मैप की आखिरी शाखा का पता लगाएंगे कि ब्रह्मांड की ये कहानी खत्म कैसे हो सकती है। इस पर कौन-कौन से वैज्ञानिक सिद्धांत मौजूद हैं? तो अंत कैसा होगा? वैज्ञानिकों के पास 3 मुख्य सिनेरियो हैं। पहला, बिग क्रंच। अगर गुरुत्वाकर्षण जीत गया तो सब कुछ वापस एक बिंदु में सिमट जाएगा। दूसरा है बिग रिप। अगर डार्क एनर्जी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई तो वो आकाश गंगाओं से लेकर एटम्स तक सब कुछ फाड़ देगी। और तीसरा, बिग फ्रीज, जहां ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा जब तक कि वो पूरी तरह ठंडा, अंधेरा और खाली ना हो जाए। अभी तक के आंकड़ों के आधार पर जो एक सपाट और तेजी से फैलते ब्रह्मांड की ओर इशारा करते हैं, बिग फ्रीज ही सबसे संभावित नतीजा लगता है। मतलब एक ठंडा, शांत अंत जहां सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पर हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे माइंड मैप की आखिरी शाखा हमें दिखाती है कि ये खोज आज भी जारी है। कैसे हम अपनी टेक्नोलॉजी से समय में और भी ज्यादा पीछे झांक पा रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी मशीनें सिर्फ सिद्धांतों को नहीं जांच रहीं, वो हमारे लिए सचमुच में समय में पीछे जाकर तस्वीरें खींच रही हैं। ये टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड की पहली टिमटिमाती आकाशगंगाओं और शायद पहले जन्मे तारों को भी दिखा रहा है। और इस तरह ये हमारे माइंड मैप के खाली हिस्सों को एक-एक करके भर रहा है। और यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है। जैसे जैसे हम अपनी शुरुआत को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, हम अपने अंत के रहस्य के और करीब पहुंच रहे हैं। यह खोज हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि ब्रह्मांड के पास अभी भी बताने के लिए अनगिनत रहस्य बाकी हैं। द नॉलेज नेक्सस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा।